आज हम HTML में एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट वैसे अलग ही विधा है, लेकिन क्योंकि अगर आप वेब टेक्नोलॉजीज जानना चाहते हैं तो HTML के साथ जावास्क्रिप्ट चलती है। जावास्क्रिप्ट आपके HTML पेज को जो आप बनाएंगे उसको डायनामिक करेगी, क्योंकि HTML पेज तो अपने आप में केवल स्टैटिक पेज होता है। इसको डायनामिक बनाना या इसको इंटरैक्टिव बनाना, ये सब काम किसका होता है? जावास्क्रिप्ट का। अब इसकी और एक बड़ी कंडेंस्ड सी लाइब्रेरी है जिसे हम jQuery कहते हैं, जो आजकल यही यूज होती है सबसे ज्यादा, jQuery। तो जावास्क्रिप्ट का एक इंट्रोडक्शन देंगे और HTML में इसको किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे रन किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने एक जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट का जावा से बहुत दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो आप, और ये सबसे जरूरी बात कि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। इसमें हर चीज ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, और ये HTML5 को इंटरैक्टिविटी देने के लिए बनाई गई। तो मैं आपको बताता हूं कैसे हम एक बेसिक अपना एक प्रोग्राम बना सकते हैं इसमें, ताकि आपको जावास्क्रिप्ट का फ्लेवर मिल जाए। जावास्क्रिप्ट में आप क्या करेंगे, हम एक बटन बनाते हैं और एक बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ कंटेंट दिखा देते हैं। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है HTML में, लेकिन ये पॉसिबल है आपके HTML में जब आप जावास्क्रिप्ट का उपयोग करें। तो शुरुआत करते हैं। हमारा एक बेसिक कोड HTML का है। इस HTML के कोड को आपको याद होगा। अब इसमें हम आगे बढ़ाते हैं और अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ इसमें, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट की कॉलिंग होती है, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट यूज हो। क्योंकि ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है, इसलिए हमको कुछ भी बाहर से कोई चीज ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। अपने बॉडी में आए, यहां पर कुछ लिख दें बताने के लिए कि कुछ अच्छा सा लिख दें। जैसे हम लिखते हैं H1 में हम लिख देते हैं कि ये है आपकी डेमो, या आप कहते हैं जावास्क्रिप्ट डेमो। इसका जावास्क्रिप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये केवल शो करेगा, हमारे प्रोग्राम को दिखाएगा। अब जावास्क्रिप्ट मैं शुरू कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एक बटन बनाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक अ बटन। बटन कैसे बनाएंगे, उसके लिए टैग, उसके लिए भी वैसी टैग बनाएंगे। और ये बटन जो है ये HTML का पार्ट है, लेकिन अब HTML का पार्ट बटन है, लेकिन जो बटन है वो किस तरीके से आपके जावास्क्रिप्ट को इंटरैक्ट करेगा वो उसको देखिएगा। हम करेंगे बटन, इसमें लिखेंगे बटन और यहां पर लिखेंगे टाइप, बटन टाइप, क्योंकि जो टाइप जो बनेगा वो बटन बनेगा। तो टाइप इसमें करेंगे, आपको बताना पड़ेगा टेक्स्ट किस टाइप का है। अभी आगे हम और जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें और बन सकती है। यहां पर आइए और उसके आगे लिखने का तरीका ये है। इसके आगे भी लिख सकते थे, लेकिन हम थोड़ा इसके नीचे लिख रहे हैं। ऑन क्लिक अब इवेंट है। ये ऑन क्लिक इवेंट पे आप क्या करेंगे, आप एक डॉक्यूमेंट, इसमें एक गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करेंगे, जिसका जो आईडी हम देने वाले हैं, और उसके इनर HTML में कुछ डेट वेट शो कर देते हैं। एक डेट फंक्शन यूज कर लेते हैं, क्योंकि डेट भी एक इसमें ऑब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस बटन पे लिख देंगे कि प्लीज अगर ये क्लिक हो तो आप दिखा दीजिए। तो मैं इसको इनकम्प्लीट छोड़ के पहले आपको ये बता दूं कि हम कहां से इसको लेंगे। तो लेट अस मेक अ P। यहां पर अभी मैंने इनकम्प्लीट ऊपर छोड़ा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे P। इस P को मैं शुरुआत करके खत्म करता हूं, क्योंकि इसकी जो आईडी है ना उससे ऊपर लिंक करना है, इसीलिए। तो ये P कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर हम कर रहे हैं, कुछ भी लिखिए लेकिन आईडी दीजिए। आईडी इक्वल टू, और आईडी अंदर दी जाती है यहां पर। तो आईडी दीजिए, आईडी इक्वल टू से जे डेमो। आप जावास्क्रिप्ट का डेमो देखना चाहते हैं और ये डबल कोट्स में देंगे। कोई भी आईडी जो होती है या फिर एट्रीब्यूट होता है वो डबल कोट्स में दिया जाता है। अब हम यहां पर आते हैं ऑन क्लिक में। ऑन क्लिक में हम लिखते हैं, क्या कर रहे हैं देखिए, ऑन क्लिक में लिखते हैं ये जावास्क्रिप्ट का स्पेसिफिक है। आप डॉक्यूमेंट यानी कि HTML डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है उसमें करेंगे डॉट गेट। डॉक्यूमेंट में आप करेंगे गेट कैपिटल में एलिमेंट, और फिर बी भी कैपिटल है, बाय आई भी कैपिटल, ID। ठीक, इसके अंदर कर देंगे ये चीज जो जे डेमो है ना, वो यहां लेके आएंगे आप। गेट एलिमेंट बाय ID।
अब ये एलिमेंट हो गया, एलिमेंट ई, एलिमेंट बाय आईडी, ये डेमो यहाँ पर दे दीजिए और ये होगा सिंगल कोट में। किस में होगा? सिंगल कोट में, ये आएगा सिंगल कोट में। ये हो गया जे डेमो। इसके आगे आप करिए, आपको क्या है HTML में ही एडमिट करना है इसको, HTML में ही आपको अंदर दिखाना है, तो डॉट इनर HTML, HTML कैपिटल होगा उसमें। अब यहाँ पर क्या दिखाना है आपको? चलिए डेट दिखा देते हैं, आपको डेट दिखाई दे देगी। डेट फंक्शन है, डेट फंक्शन ऐसे बना के इसको डबल कोट्स में एंड कर दीजिए। अब हम बटन को बंद कर रहे हैं, अभी हम बटन को बंद कर रहे हैं, तो बटन का पहला टैग बंद कर रहे हैं। अब जो भी जिस पे भी आपको क्लिक करवाना, क्योंकि बटन बनेगी, बटन पे कुछ लिखा भी तो आना चाहिए, तो डेट डिस्प्ले कर देते हैं इसको, डेट डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये बटन पे लिख के आएगा। अब बटन को बंद कर दिया जाए ऐसे करके, चलिए बटन बंद हो गया। तो हमने किया क्या, यहां पर बॉडी के अंदर एक H1 लिखा ताकि आपको दिखाई दे। यहां पर हमने बटन पे लिखा टाइप बटन है, बटन बन के आएगा जिसमें हम चाहते हैं कि क्लिक पे, उस बटन की क्लिक पे क्या होना चाहिए, ये तरीका है एक्चुअली डेट फंक्शन कॉल करने का, ये तरीका है। लेकिन आईडी हमारा ये p id इक्वल टू जे डेमो, यानी कि जब भी हम इसको क्लिक करेंगे बटन को, तो इस जगह पे जाके ये शो हो जाएगा। इस बटन से हमने इसलिए लिंक किया है, जे डेमो को इससे लिंक इसलिए किया कि जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहां पर हमको कंटेंट दिखना चाहिए, यानी डेट दिखनी चाहिए, राइट। चलिए अब इसको रन कराते हैं, रन इन योर फेवरेट ब्राउजर। तो देखिए जावास्क्रिप्ट डेमो, ये आपका डेट डिस्प्ले, ये तो H1 से आया है, ये आपका बटन है, बटन के ऊपर डेट डिस्प्ले लिख के आ गया है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक P ऑलरेडी बना हुआ है, वो अभी खाली है, लेकिन जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे उस आईडी से लिंक करके यहाँ पर नीचे कंटेंट दिखाएगा। तो डेट डिस्प्ले करेंगे, देखिए आ गया, राइट। तो देखिए डायनेमिसिटी आ गई ना, डायनेमिसिटी आ गई। मैं फिर से इसको रिलोड करता हूँ, देखिए डायनेमिसिटी आ गई। तो ये डायनेमिसिटी जो है, ये आपके जावास्क्रिप्ट को HTML तो बैकबोन है ही हर चीज का, लेकिन ये भी आपको बहुत फायदा करेगी। तो स्क्रिप्ट टैग हम यूज करते हैं इसमें, ताकि हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट बना सके। स्क्रिप्ट टैग क्या टैग होता है वो देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वो स्क्रिप्ट टैग लिख के दिखा रहा हूं। वो होता है ऐसा स्क्रिप्ट टैग। अब ये स्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे बताता हूं। ऐसा स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट सेंड करेंगे इसको। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। इसके अंदर जैसे आपको अगर आगे आप देखने वाले हैं कि जब हम PHP लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क करके PHP लिखते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, पूरे HTML डॉक्यूमेंट में यू करके यू और उसको क्वेश्चन मार्क से बंद कर दीजिए। तो PHP जो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, जावास्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। तो ये HTML में कहीं भी ये स्क्रिप्ट शुरू करके स्क्रिप्ट एंड कर सकते हैं। यहाँ जावास्क्रिप्ट का कंटेंट आएगा, PHP कर सकते हैं, ऐसे ASP कर सकते हैं, JSP कर सकते हैं, ये सारे तरीके। तो अब हम स्क्रिप्टिंग देखते हैं। अब हम स्क्रिप्ट का एग्जांपल देखते हैं। ये जो हमने पहले लिखा था, आपको याद होगा, ये बटन हमने बनाया था, बटन पे क्लिक करने पर कुछ आ रहा था। अब इसको स्क्रिप्ट से करते हैं। लेट अस डू इट बाय अ स्क्रिप्ट नाउ। कैसे होगा ये स्क्रिप्ट से, देखिएगा। ये बटन हम हटा दे रहे हैं और अब हम क्या करेंगे, केवल ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी इस डेमो से यहाँ इस जगह पे हमें कंटेंट दिखाएंगे। ये सब हटा देते हैं, देखिएगा ये हटा रहे हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें लेके आती है, मतलब HTML से इंटरेक्ट करने के लिए यही है। इधर HTML में हम इसे हटा देते हैं। अब बटन नहीं होगी, अब क्या स्क्रिप्ट होगा। तो स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे, यहां देते हैं स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को बंद कर देते हैं। इस स्क्रिप्ट को बंद करने के बाद यहां पर इनर HTML में केवल क्या करेंगे, ये जे डेमो है, यानी कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे कुछ शो कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वेलकम टू JS, बस इतना काफी है। सेमीकोलन से बंद कर दीजिए इसको। हमने किया क्या है, एक स्क्रिप्ट लिखी, डॉक्यूमेंट यानी कि HTML डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, जे डेमो। इसके इनर HTML में
मतलब इस P में हम ये वेलकम टू JS दिखाएंगे। कंट्रोल एस कराते हैं, रन कराते हैं इसको, तो ये जावास्क्रिप्ट डेमो आ गया। ये कहां पर आया? यहां पर। इस स्क्रिप्ट के चलने के कारण ही आया, राइट। अब देखिए जो HTML की जावास्क्रिप्ट है जिसके हम बारे बात कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट एलिमेंट, ये इसमें स्क्रिप्टिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं, या एक पॉइंट कर सकता है किसी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल को सोर्स एट्रीब्यूट से, वही हम देखेंगे। कॉमन यूज जो जावास्क्रिप्ट का है वो है जैसे इमेज मैनिपुलेशन है, फॉर्म वैलिडेशन है, या डायनेमिक चेंज है कंटेंट के। जो भी HTML के कंटेंट है उसको डायनेमिकली चेंज करने के लिए। तो अगर आपको सिलेक्ट करना है HTML एलिमेंट को, तो जावास्क्रिप्ट बहुत हद तक इस पर डिपेंडेंट रहती है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी देना पड़ेगा, आईडी के हिसाब से यहाँ आईडी दिया, यहाँ से इसको ले लिया आपने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, और एक टेस्ट लेते हैं जावास्क्रिप्ट का, और आपको एक ऐसा प्रोग्राम दिखाते हैं जिसमें थोड़ा सा और इसमें काम हो रहा हो जावास्क्रिप्ट का। मैं चाहता हूं कि हम इसके जो कंटेंट है अब इसको चेंज करें, जावास्क्रिप्ट द्वारा HTML स्टाइल्स को चेंज करें। तो कैसे होगा वो? अब इसमें हम फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये PID JDemo, इसमें कुछ कंटेंट दे देते हैं। I love my nation, ये हो गया। इसके बाद हम यहां इस कंटेंट को चेंज करने वाले हैं, इस P को, राइट। स्क्रिप्ट हमने ऊपर लिख दी। स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे? एक फंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं एक फंक्शन लिखने वाला हूं। तो हम क्या लिखेंगे? फंक्शन। लेट अस राइट अ फंक्शन विच इज फंक्शन, और उसके बाद कोई भी नाम दे दीजिए, माय फंक्शन कर दीजिए। और उसके बाद ये जो कंटेंट आ रहा है अभी इस फंक्शन के अंदर आएगा, यानी कि यहां से यहां तक जो भी आप देख रहे हैं वो आपका यहां आएगा। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो JDemo है, इसका हम स्टाइल चेंज करते हैं। देखिए कैसे स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, किसके थ्रू? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। हम फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए इसको दे देते हैं करीबन 50 px, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे पिक्सल। उसके बाद हम चाहते हैं दो चार चीजें और चेंज करते हैं, तो Ctrl+C करके Ctrl+V Ctrl+V गॉट ऑफ एलिमेंट आईडी तो यहीं से ले रहे हैं, स्टाइल चेंज करना बस। इसको कर देते हैं कलर चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इसको कर देते हैं रेड। ऐसे ही आप बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड GROUND COLOR बैकग्राउंड कलर, ये कर दीजिए, मान लीजिए आप कर दीजिए इसको ऑरेंज, अगर ऑरेंज आएगा तो ठीक है। अब यहां पर हमारा बन गया। हमने क्या किया? एक स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट के अंदर हमने फंक्शन लिखा। अब इस फंक्शन को, ये फंक्शन जब हम कहीं से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये आई लव माई नेशन का साइज 50 px रेड और ऑरेंज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ कंटेंट कर देते हैं, मतलब हम अब इसको कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे देखिएगा, हम लिखते हैं बटन बना लेते हैं एक बटन, और टाइप जो अभी हमने किया था इससे पहले वही करेंगे, टाइप इज इक्वल टू बटन इज इक्वल टू आएगा, ये टाइप इज इक्वल टू बटन हो गया। इस बटन पे हम ऑन क्लिक इवेंट पे, इसके ऑन क्लिक इवेंट पे ये फंक्शन कॉल कर लेंगे, ऑन क्लिक CLI, ये ऑन क्लिक आ गया। ऑन क्लिक इवेंट पे हम डबल कोट्स में क्या देंगे? ये फंक्शन माय फंक्शन, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए ऑन क्लिक इवेंट पे, माय फंक्शन आ गया। अब इसमें हम बटन को बंद कर देंगे, लेकिन कुछ लिख देंगे इसमें, क्योंकि बटन के ऊपर भी कुछ दिखना चाहिए। बटन क्लोज कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्लिक। अब इस क्लिक पे, जैसे हम क्लिक पे, इस पे क्लिक करेंगे, माय फंक्शन कॉल होगा। माय फंक्शन इस JDemo आईडी को ढूंढेगा और उसके ये कंटेंट चेंज कर देगा, ठीक है। तो अब इसको रन कराते हैं। रन कराने से पहले थोड़ा सा एक बार और देख लें, इसमें ये JDemo जो है डबल कोट्स में आएगा,
ये डबल कोट्स में आएगा, सबको डबल कोट्स कर दीजिए। और कोई भी एट्रीब्यूट जो होता है वो हम ये डबल कोट्स में देते हैं, तो ये भी डबल कोट्स में आएगा। अब रेड के ऊपर ऑरेंज ठीक नहीं दिखाई देगा, इसको कर देते हैं रेड के बैकग्राउंड कलर आपका ब्लू कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आई लव माय नेशन चेंज होना चाहिए। चलिए चलाते हैं इसको, मेरे ख्याल से सब ठीक है। अब ओके, रन कराते हैं। ये है क्लिक आई लव माय नेशन, ये रेड पे आ गया, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट से HTML के कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं, राइट। अब हम एक और चीज देखते हैं जिसे हम कहते हैं कि वी वांट टू चेंज द इमेजेस। हम कोशिश करेंगे कि कुछ इमेजेस वगैरह चेंज करके देखें, और वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप देखें, क्योंकि ये जब हम इसको रन टाइम पे कराने की कोशिश करते हैं तब देखिएगा क्या होगा। तो हमारे पास 2-3 इमेजेस हैं ऑलरेडी, हमने पहले रखी हुई थी। तो एक मतलब कलर चेंज, अलग अलग इमेजेस चेंज कर देते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, जो फंक्शन लिखा था हमने यहाँ पर इस फंक्शन में हम लिखते हैं, ये माई फंक्शन ही रहने दीजिए, इसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर पास करते हैं जैसे मान लीजिए हम पैरामीटर पास करते हैं पैरम, ठीक, प्राइम मान लीजिए। अब ये जैसे आएगा, आप देखिए इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, बाकायदा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हम यूज करेंगे एक वेरिएबल यूज करिए वैर, इसमें लिखिए PIC पिक्चर। अब जैसे ही अगर इफ यदि ये प्राइम आपका इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करेंगे, कोई एक पिक्चर दिखा दीजिए, अदरवाइज दूसरी पिक्चर दिखा देंगे। तो पिक क्या हो जाएगा, पिक में हम डाल दीजिए, अभी देखते हैं कौन सी इमेजेस है वो यहां डाल देंगे हम। एल्स में डाल दीजिए, एल्स में हम डाल देते हैं यही वाला। अभी इमेज ढूंढते हैं, हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई है HTML फोल्डर में। तो पिक का नाम भी लिखेंगे, पिक्चर चेंज कर रहे हैं, एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर में ले जाएंगे आपको। ये पिक्चर चेंज हो गई। अब ये यहां पर ये काम जरूर करना है डॉक्यूमेंट, क्योंकि एलिमेंट यहीं से तो HTML का एलिमेंट ढूंढा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID माई इमेज, ये पर अब हम इमेज देते हैं इसमें। ओके, हम एक इमेज देंगे, तो यहां पर हम करेंगे मान लीजिए माई IMG कर देते हैं, IMG। तो गेट एलिमेंट बाय IMG, इसके सोर्स में SRC में हम पिक डाल देते हैं SRC। जैसे ये पिक का नाम आएगा इसके सामने, ये अपने आप वो पिक्चर शो करेगा जैसे बटन दबेगी। ओके, तो यह पिक कर देते हैं। ओके, अब ये हो गया। अब हमें एक इमेज भी लेनी पड़ेगी, राइट। एक इमेज ले लेते हैं यहाँ पे। तो उसके इमेज के लिए क्या करते हैं हम, IMG होम IMG ID देंगे। ID क्या लेंगे, ID अभी हम दे चुके हैं IMG, इस ID से तो ढूंढेगा इसे, तो ये डबल कोट्स में हम ये डाल देंगे IMG सोर्स SRC। अब यहां पर एक इनिशियल इमेज रखेंगे, फिर दूसरी से चेंज करेंगे। तो यहां पर अब देखते हैं हमें क्या रखना है, हम अभी इमेज ढूंढेंगे, डबल कोट्स में भी खाली कर देते हैं इसको। विड्थ इसकी कुछ कर देते हैं, इमेज की विड्थ मान लीजिए 100 रखना चाहते हैं आप, और हाइट भी कुछ 100 ही रखना चाहते हैं आप। तो HEIGST, ये हो गया हमारा, इमेज बन गया। इसको बंद कर देते हैं, राइट। अब जो P है, इसके अंदर ये जो P में हम 2 अलग अलग बटन बना देते हैं, ये हटा देते हैं। अभी एक बटन तो यही है। अब देखिए इस बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे काम करेंगे, Ctrl+X, बटन के टाइप बटन रखिए। ऑन क्लिक इवेंट पे हम लाइट फंक्शन कॉल करेंगे, ये माई फंक्शन कॉल कर देंगे। माई फंक्शन यहाँ दे दीजिए, ऑलरेडी है। अब इसमें आप करेंगे फर्स्ट इमेज,
बटन बंद कर दीजिए। दूसरे वाले में हम दूसरी बटन ऑन कर देंगे, सेकंड इमेज, सेकंड IMG इमेज। तो पहले वाले में, फर्स्ट इमेज में अगर आपको भेजना है तो पहले वाले वन में हम पहली इमेज शुरू करेंगे और 0 में हम ये वाली इमेज दिखाएंगे। तो अगर ये हो क्या रहा है, एक पैराग्राफ में आपको आईडी आपने दे दी, या आईडी देने की जरूरत नहीं क्योंकि आईडी इसकी कहीं यूज नहीं हो रही है। एक पी में हमने 2 बटन बनाए, एक बटन ये है, दूसरा बटन ये है। एक बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो माय फंक 1 ये कॉल होगा तो 1 पैरामीटर जाएगा। जैसे 1 पैरामीटर जाएगा, अगर ये पैरामीटर 1 है, अगर ये पैरामीटर 1 है यानी कि 0 नहीं है, तो 1 है तो ये वाली पिक्चर दिखाएगा। अदरवाइज अगर ये 0 है तो ये 0 जैसे इक्वेट होगा ये वाली पिक्चर दिखाएगा। तो एक बार एक पिक्चर, एक बार एक पिक्चर। अब ये पिक्चर हम लेते हैं, हमारे पास HTML फोल्डर जो है इसमें हमारे पास ऑलरेडी 2 पिक्चर है। तो ये पिक्चर्स है ये वाली, तो ये ले लेते हैं, एक कार्टून ले लेते हैं और यहां पर एक कार्टून दे देंगे। अगर इसका पाथ कहीं और है तो आपको पाथ देना पड़ेगा प्रॉपर। ये हमने क्योंकि यहीं पे रखी हुई है जहां पर हमारा HTML की फाइल बन रही है, इसीलिए, राइट। तो ये अभी कोड है, इसमें मैं थोड़े से आपको बताता हूं कि कुछ और चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो इसमें हम बाय डिफॉल्ट भी कोई इमेज दे सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं कर रहे हैं। अभी आप बस ये समझिए कि इसको क्लिक करके एक इमेज आएगी, दूसरे को क्लिक करके दूसरी इमेज आएगी, ताकि आप डायनेमिसिटी देख सकें। तो रन कराते हैं इसको, कंट्रोल एस कर लेते हैं पहले, रन कराते हैं क्रोम में। ये आपका अभी खाली है, अभी कुछ नहीं है, ये भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज क्लिक करेंगे तो पहली इमेज आएगी स्माइली, सेकंड इमेज क्लिक करेंगे तो आपकी बटरफ्लाई आ जाएगी। फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं अपने एलिमेंट को चेंज करने में, इमेज को चेंज करने में, इमेज को अलग अलग देने में, डायनेमिसिटी लाते हैं। अच्छा, मैं इससे पहले कि एंड करूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी HTML के जावास्क्रिप्ट में बताने के लिए है कि कभी कभी क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें अगर नहीं चल रही है, नो स्क्रिप्ट, एक नो स्क्रिप्ट टैग होता है, ये एक ऑल्टरनेट कंटेंट दिखाता है यूजर के लिए जिन्होंने स्क्रिप्ट डिसेबल कर दी है। अगर उन्होंने ब्राउजर में डिसेबल कर दी है, या ब्राउजर जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता है, ऐसे अब ऐसे बहुत कम ब्राउजर बचे हुए हैं, लेकिन अगर बाई चांस नहीं करता है तब आप क्या करेंगे? आप ये मान लीजिए काम हो ही नहीं रहा, आपने कोड तो लिखा हुआ है, कोड लिख दिया, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, बहुत गलत चीज दिखाई देगी। तो उसको कैटर करने के लिए नो स्क्रिप्ट टैग होता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं अभी। उसमें क्या करेंगे, पी, ये कंट्रोल Z पे जाते हैं, हमने कहां तक किया था, PID डेमो, यहां तक ठीक है। इसमें हमने कुछ कंटेंट लिखा था, इस कंटेंट को रहने दीजिए, ठीक है। ये P डेमो हो गया। स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखना है बताता हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर अभी ये फंक्शन हटा देता हूँ। अब स्क्रिप्ट के अंदर ये वाली लाइन रहने दीजिए, ये फंक्शन हटा देते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये रहना ही है, इसी के थ्रू ये कॉल करता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहां पर हमने क्या किया था, जे डेमो, तो ये इसको जे डेमो कर देते हैं, जे डेमो, ये जे डेमो। और इसमें आप डॉट इनर HTML में यहाँ डॉट करेंगे, इनर HTML, इसमें आप कर सकते हैं कुछ भी लिख दीजिए, इज इक्वल टू हेलो JS जावास्क्रिप्ट के लिए। ये हो गया। अब मान लीजिए, ये सब हटा देते हैं, मान लीजिए आपका जावास्क्रिप्ट में कोई दिक्कत आती है, या कंटेंट शो नहीं हो पा रहा है, या ब्राउजर की कोई चीज है, तो हम यहां पर नो स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट, ये नो स्क्रिप्ट जो टैग है, ये आपको जब अगर स्क्रिप्ट नहीं चल रही हो तो क्या दिखाना है वो ये बताता है। तो आप यहां पर लिख दीजिए सीधी सी बात कि JS नॉट सपोर्टेड, सपोर्टेड इन योर ब्राउजर, ऐसे भी लिख के आप लिख सकते हैं। वैसे अभी रन करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम क्रोम में कर रहे हैं, वो तो सपोर्ट कर ही रहा है, आप देख रहे हैं एग्जांपल चल रहे हैं। फिर भी मैं इसको रन कर देता हूं, जिसका औचित्य होगा नहीं, फिर भी कर देते हैं। तो ये तो सब आ रहा है, अगर नहीं है तो इस जगह पर ये नो स्क्रिप्ट दिखाई दे देगा, ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा, बस JS, ये एक लाइन आ जाएगी, JS डज नॉट सपोर्ट। आप इसको JS को अपने ब्राउजर में जाके कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उससे आपको दिख जाएगा। तो हमने
इंपॉर्टेंट चीज क्या देखिए आज, एक स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट डिफाइन करती है, नो स्क्रिप्ट ये अल्टरनेट कंटेंट है यूजर के लिए जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करते। तो ये बात हुई, ये इंट्रोडक्शन हुआ जावास्क्रिप्ट का। जहां जहां जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी वहां हम इसे यूज करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।